हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। हमने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में सिमेट्रिक और स्कीव सिमेट्रिक के बारे में बताया था। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े तो प्लीज उसको पढ़िए, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। चलिए अब उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का, ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ए एंड बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, आपको प्रूफ करना है कि ए बी सिमेट्रिक होगी अगर ए एंड बी कम्यूट करते हैं। इफ का मतलब क्या है, डबल एफ का, अगर सिमेट्रिक है तो कम्यूट करेंगे और कम्यूट करते हैं तो सिमेट्रिक होगा। तो हमें क्या गिवन है, गिवन है ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन क्या कहती है, सिमेट्रिक कब होता है, जब ए ट्रांसपोज ए हो और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी हो। इन इक्वेशन 1 और 2 मानिए। अब सबसे पहले क्या लेकर चलते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं लेट ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज क्या आ गया, सिमेट्रिक है तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी। क्या शो करना है बताइए, टू शो दैट ए एंड बी कम्यूट। हमें शो करके दिखाना है कि ए एंड बी कम्यूट करेगी। क्या प्रूफ करना है, इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी ए। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, वी हैव, अब पहले एक बार बताइए, आपने ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू निकाली। अगर मैं ए बी ट्रांसपोज लिखूं तो क्या आएगा बताइए, रिवर्स खुलता है हमेशा प्रोडक्ट में, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। जैसे अगर ये 3 होती है बी सी ट्रांसपोज, तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। तो रिवर्स खोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। बताइए 1 और 2 से वैल्यू रखिए, बी ट्रांसपोज की जगह बी और ए ट्रांसपोज की जगह ए। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, बी ए के। अब यहाँ देखिए ए ट्रांसपोज ए बी के इक्वल, यहाँ ए बी ट्रांसपोज बी ए के इक्वल। तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी तो इक्वल होगी। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है, वी है। बताइए क्या आएगा, लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी। इसका मतलब लेफ्ट में क्या है, ए बी, और ये क्या है, बी ए। तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया, बी ए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है ए एंड बी मैट्रिक्स कॉम्यूट, यानी कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, ए बी इक्वल टू बी ए आ गया। ओके, अब एक काम करिए, दूसरा पार्ट लीजिए। कन्वर्सली बताइए आप क्या लेकर चले थे, आप यहाँ लेकर चले थे सिमेट्रिक है। अब हम एक काम करते हैं, कम्यूटेटिव लेकर चलते हैं, प्रूफ करते हैं कि सिमेट्रिक होगा। तो हमने क्या लिया, लेट ए एंड बी मैट्रिक्स कॉम्यूट। अगर ये कॉम्यूट करती हैं तो हम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए बी इक्वल टू क्या होगा, बी ए। इसे इक्वेशन नंबर 5 मानिए। टू शो दैट, बताइए क्या शो करना है, टू शो दैट, क्या शो करना है कि ए बी इज सिमेट्रिक। एक बार सिमेट्रिक लेकर चलेंगे, कम्यूट प्रूफ करेंगे, और एक बार से कम्यूट लेकर चलेंगे और सिमेट्रिक प्रूफ करके चलेंगे, है ना। अब बताइए ए बी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो सिमेट्रिक के लिए बताइए क्या करते हैं, हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब दैट इज क्या शो करना है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी आना चाहिए। चलिए बी है, अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज लूं तो रिवर्स खुलेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बताइए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाइए। ए बी का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज बी होता है और ए ट्रांसपोज ए होता है, ठीक है। अब बताइए ए बी का ट्रांसपोज क्या हो गया, बी ए। अब बताइए इक्वेशन नंबर 5 आप लेकर चले और 6 आपकी आई, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, तो बताइए क्या होगा, राइट साइड सेम है तो लेफ्ट भी तो सेम होगा, तो ए बी इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज, या क्या लिख सकते हैं, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर सेम वही मैट्रिक्स आ जाती है तो क्या प्रूफ हो जाता है, हेंस ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ए बी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट थ्योरम हम आप लोगों को, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ये थ्योरम रूप में ही होते हैं क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट थ्योरम कराते हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चन कहिए इसको। हमें क्या गिवन है, ए एंड बी आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन शो दैट, क्या शो करना है, ए प्लस बी एंड ए बी प्लस बी है तो सिमेट्रिक है, बट ए बी माइनस बी है स्कीव सिमेट्रिक है।
तो चलिए करते हैं, क्या कहा, ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो डेफिनेशन से भी कराया था, ए ट्रांसपोज ए होगा, बी ट्रांसपोज बी होगा। हमें किसे शो करना है, ए प्लस बी को, जिसे भी सिमेट्रिक या स्कीव सिमेट्रिक प्रूफ करना हो उसका आप ट्रांसपोज लेंगे। तो वी है, बताइए क्या शो करना है, हमें शो करना है टू शो दैट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए क्या करते हैं, वी हैव, यहां लिखिए क्या शो करना है हमें, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी आ जाना चाहिए। तो करिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी है आप लोगों के ट्रांसपोज की। अब बताइए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बताइए क्या होगा, ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के। तो एक बार बताइए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करने पर वापस ए प्लस बी आ गया, इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, ए प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, का मतलब ए प्लस बी कैसी हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद क्या शो करना है, टू शो दैट ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिसे भी सिमेट्रिक या स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना होगा आप उसका बस ट्रांसपोज लीजिए, वही आ जाना चाहिए, वही सेम मैट्रिक्स। चलिए बताइए प्लस में ट्रांसपोज कैसे खुलेगा, फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज एंड सेकंड का ट्रांसपोज, और ये क्या खुलता है, रिवर्स, ए बी का ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर में खुलता है। तो इसे लिखेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और इसको लिखेंगे ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ओके, वैल्यू डालिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, बताइए 1 और 2 इक्वेशन से बी ट्रांसपोज बी होगा, ए ट्रांसपोज ए होगा, तो ये क्या आ गया, बी ए प्लस ए बी। अब बताइए प्लस में तो किसी को भी आप पहले लिख सकते हैं ना, तो ए बी पहले और बी ए बाद में लिख लें। तो बताइए क्या प्रूफ हुआ, ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज करने पर ए बी प्लस बी ए ही आ गया, तो क्या प्रूफ हो गया इससे, हेंस ए बी प्लस बी ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ये कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्या शो करना है, हमें शो करना है टू शो दैट ए बी माइनस बी ए इज स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ भी हो, सिमेट्रिक हो या स्कीव सिमेट्रिक हो, आप लोगों को लेना तो ट्रांसपोज ही है ना। तो ए बी माइनस बी ए का क्या करिए, ट्रांसपोज, जैसे आपने प्लस का ओपन किया सेम ऐसे ही माइनस का भी ओपन होगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज एंड बी ए का ट्रांसपोज, ये रिवर्स खुलेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, बताइए इक्वेशन 1 और 2 से क्या करेंगे, बताइए आप, बी ट्रांसपोज की जगह क्या पुट करेंगे, बी, और ए ट्रांसपोज की जगह क्या पुट करेंगे, ए। तो बी ट्रांसपोज की जगह बी, ए ट्रांसपोज की जगह ए, तो क्या आया, बी ए माइनस ए बी। ए बी पहले लिखना है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लस में तो किसी को भी लिख सकते हो, बट माइनस में माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। ओके, अब बताइए क्या आ गया, ए ट्रांसपोज अगर माइनस ए के इक्वल आता है दैट इज स्कीव सिमेट्रिक, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर अगर वो नेगेटिव आ गया तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे प्रूफ हुआ कि ए बी माइनस बी ए इज स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन ये वाला। इसी क्वेश्चन में पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो देखिए क्या होगा। देखिए अगर मान लीजिए आप लोगों को ए और बी को मान लो स्कीव सिमेट्रिक दे दिया और आपसे पूछा बताइए ये क्या होंगी, तो बताइए कैसे करेंगे। आप बताइए ए एंड बी बोथ आर क्या हैं, स्कीव सिमेट्रिक, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए एंड बी ट्रांसपोज
माइनस बी। अब मान लीजिए मुझे नहीं पता ए प्लस बी क्या आएगी, मुझे शो करना है, तो पहले आप शो करके देखिए क्या आएगी, फिर वही यहाँ लिख दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ना। वैसे इसकी सिमेट्रिक आएगी, हम बता रहे हैं। चलिए बताइए, हमने क्या कहा, ए प्लस बी को स्कीव दिखाना, तो वो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इक्वेशन 1 में ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल है। तो बताइए माइनस कॉमन आ गया, क्या बना, ए प्लस बी। तो क्या प्रूफ किया आप लोगों ने, आप लोगों ने प्रूफ ऐसे किया, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो माइनस का ए प्लस बी आया। बताइए क्या बन गई है, स्कीव बन गई ना। तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया कि ये स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, बट देखिए वो सिमेट्रिक ही आएगी। कैसे, ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज किया, इसका ट्रांसपोज ये तो अभी सिखाया है, यहाँ रिवर्स ऑर्डर लगाया, बी ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस बी, ए ट्रांसपोज की माइनस ए। ठीक है, अब बताइए दो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या बन गया आप लोगों का, बी ए प्लस ए बी बन गया। ए बी पहले लिखिए, बी ए बाद में, तो कैसी आ गई, सिमेट्रिक। ओके, चलिए देखिए ये कैसी आएगी, चेक करवाइए। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज सेम टू सेम यही होगा, केवल यहाँ वैल्यू तो चेंज कर रहे हैं। बी ट्रांसपोज को क्या लिखेंगे, माइनस बी, ए ट्रांसपोज को माइनस ए, है ना। अब बताइए दो नेगेटिव हैं, अगर हम दो नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, पॉजिटिव, और माइनस लिया कॉमन तो इसकी बन गया। लेकिन देखो यहाँ चेंज हो गया, ठीक है, ये स्कीव ही रही, वो सिमेट्रिक रही, बट ये स्कीव सिमेट्रिक हो गई। ओके, तो आप लोग बस डेफिनेशन में थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप लोगों को क्वेश्चन में क्या गिवन है। ओके, तब आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन में प्रूव दैट पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर स्कीव सिमेट्रिक्स। मतलब हमें क्या करना है, हमें एक स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हुई है, देखिए समझाते हैं। पहले हमें क्या दिया हुआ है, गिवन ए इज स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ए। अब इन्होंने कहा अगर स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर या ए इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का ए ट्रांसपोज, यही तो हो गया। ठीक है, या ए ट्रांसपोज ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। इन्होंने हमसे कहा ए की पावर एन, यानी जिस पर इंटीग्रल पावर लगी हो उसको प्रूफ करिए कि वो सिमेट्रिक है या स्कीव सिमेट्रिक। कंसीडर द मैट्रिक्स ए की पावर एन वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर, इंटीग्रल पावर बोल रहे हैं ना, तो पॉजिटिव इंटीजर, तो वी है। अब जरा एक चीज बताइए, किसी को भी सिमेट्रिक या स्कीव सिमेट्रिक प्रूफ करना तो ट्रांसपोज लेते हैं। ए की पावर एन का क्या मतलब है, एक बार बताइए। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए, 2 टाइम। ए क्यूब का मतलब ए इंटू 3 टाइम, तो ए की पावर एन का मतलब क्या होगा, ए इंटू ए अप टू एन टाइम्स, यही होगा ना, यानी एन टाइम्स ए की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ए की पावर एन का ट्रांसपोज, तो इसके ऊपर क्या लगा दीजिए, ट्रांसपोज। ठीक है, अप टू कितना, एन टाइम, मतलब एन बार है, ध्यान रखिएगा। हम लिख देते हैं ए ही है लास्ट में, बट कितने टाइम है, ये जो चीजें हैं वो कितने टाइम्स हैं, एन टाइम्स। अब बताइए रिवर्स खुलता है तो उधर से ओपन करना शुरू करिए, क्या होगा, है तो सारे ए ही ना, ए ट्रांसपोज अप टू कितना आ गया, ए ट्रांसपोज, ये भी कितने टाइम आया होगा, एन टाइम्स। लिखने की जरूरत भी नहीं है, चाहे तो साइड में लिख दीजिएगा, ये एन टाइम्स है। तो बताइए कितना आ गया, इसका मतलब ये आ गया आपका ए की पावर एन का ट्रांसपोज आ गया ए ट्रांसपोज की पावर एन। ये पता होना चाहिए ना आपको, एन टाइम है, तभी तो पता चलेगा कि ए ट्रांसपोज कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, एन टाइम्स। तो ए ट्रांसपोज की पावर कितनी हो गई, एन। चलिए दो केसेस गए हमसे। इफ पहले एक चीज और करिए, क्वेश्चन नंबर 1 से वैल्यू पुट करिए, वो भी कर दीजिए। इसको मानिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है, माइनस ए। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके है, माइनस ए के, तो ए की पावर एन ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये पुट काय में करिए, पुट इन
इक्वेशन 2 करिए। ए ट्रांसपोज की जगह माइनस ए लिख दें तो बताइए क्या आ गया, ए की पावर एन का ट्रांसपोज इज माइनस 1 की पावर एन ए की पावर एन। ठीक है, अब बताइए जरा, सबसे पहले केस फर्स्ट लीजिए। पहला केस क्या कहा इन्होंने, इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक अगर ऑड इंटीग्रल पावर लो तो इफ n इज ऑड इंटीग्रल पावर अगर n क्या हो, ऑड इंटीग्रल पावर हो तो बताइए -1 की पावर n, ऑड का मतलब जैसे -1 का क्यूब, -1 की 5 है ना, इन सब की वैल्यू कितनी होती है -1, तो दैट इज -1 की पावर n कितना हो गया, -1। ठीक है, और इसे पुट करिए किसमें, पुट इन इक्वेशन 3। तो बताइए ए एन का ट्रांसपोज -1 की पावर नेगेटिव हो गया ए की पावर एन, तो ए की पावर एन का जो ट्रांसपोज है वो नेगेटिव आया तो वही जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे वही मैट्रिक्स काय में आ गई नेगेटिव। तो क्या प्रूफ हो गया यहाँ पर, हेंस इसका मतलब ए की पावर एन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी अगर आप लोगों ने नंबर कैसा लिया, ऑड इंटीग्रल पावर ली, ऑड नंबर लिया तो कैसा आया, स्क्यू सिमेट्रिक्स। केस सेकंड लीजिए, केस सेकंड में हमसे क्या कहा, इफ n इज इवन इंटीग्रल मल्टीपल, इवन इंटीग्रल पावर, ठीक है, तो दैट इज बताइए -1 की पावर n क्या होगा, 1। ठीक है, इसको पुट करिए किसमें, पुट इन इक्वेशन 3, क्योंकि ए की पावर n के ट्रांसपोज को ही तो बताना है। कितना आ गया बताइए, -1 की पावर वो +1 हो गई, केवल क्या रह गया ए की पावर n। तो देखिए ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आ गई, तो क्या प्रूफ हुआ, हेंस ए की पावर n इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो यानी अगर आप लोग ऑड पावर लेंगे तो नेगेटिव आई तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गई, और इवन पावर ली तो पॉजिटिव आई। ओके, देखिए आप लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप लोगों का। पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, क्वेश्चन है अगर ए कोई सिमेट्रिक, देखिए ब्रैकेट वाली वैल्यू मत पढ़िए, ए अगर सिमेट्रिक है शो दैट बी ट्रांसपोज ए भी सिमेट्रिक, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले सिमेट्रिक लेकर चले, लेट या गिवन लिखिए, गिवन ए बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज क्या आ गया बताइए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, हमें क्या शो करके दिखाना है, टू शो दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें ये शो करके दिखाना है कि ये सिमेट्रिक होगी। तो जिसे सिमेट्रिक दिखाना हो, आप लोगों को क्या बताया, सिमेट्रिक दिखाना हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक, उसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज। चलिए हमें क्या पता है, मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर में खुलेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड देन बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और हमें क्या पता है, यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं ए बी सी का ट्रांसपोज इज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, और एक वैल्यू हमें और पता है, जब किसी का ट्रांसपोज दोबारा लिया जाता है तो ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ जाती है। तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो गया, बी। अब एक काम करिए, ट्रांसपोज की वैल्यू ए है तो यहाँ रखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए ट्रांसपोज की जगह ए लिखिए। ठीक है, तो क्या आ गया बताइए, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी। तो क्या प्रूफ हो गया, ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स आ गई, हेंस बी ट्रांसपोज ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ये कैसी आ गई, सिमेट्रिक है। ओके, अब बताइए हमें क्या करना है, हमें करना है ए को क्या लेकर चलना है, सेकेंड केस में हमें क्या लेकर चलना है, गिवन ए बी ए एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज एनी
स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हो तो बताइए क्या करेंगे, दैट इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए। हमने 2 मान लिया इसको। हमें क्या शो करके दिखाना है, टू शो दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज स्कीव सिमेट्रिक, यही तो दिखाना है। चलिए, किसी को भी सिमेट्रिक या स्कीव सिमेट्रिक दिखाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, है ना। और ट्रांसपोज रिवर्स को लेगा भी, ये प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं आप लोगों को। और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या लिखा था, बी होता है ना। ए ट्रांसफॉर्म इक्वेशन टू, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के। तो ये हो गया माइनस ए बी, माइनस की प्रोडक्ट होगी, आगे लगा दीजिए बी ट्रांसपोज ए बी। तो बताइए क्या आया, बी ट्रांसपोज ए बी का जो ट्रांसपोज आया वो नेगेटिव आया। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, हेंस बी ट्रांसपोज ए बी इज स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी ट्रांसपोज ए बी इज स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ये कैसी मैट्रिक्स आ गई, स्कीव सिमेट्रिक्स। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी कि क्वेश्चन कोई सा भी आए आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में सिमेट्रिक दिया, उसकी सिमेट्रिक, बस इस तरह से आप प्रॉपर्टी लगाइए और जिसको आपको प्रूफ करना हो उसका ट्रांसपोज लीजिए। तो अगर नेगेटिव आएगा तो इसकी सिमेट्रिक, पॉजिटिव आए तो सिमेट्रिक, ओके। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को हर्मिशियन मैट्रिक्स समझाएंगे और उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ओके। हमारे दोनों लेक्चर प्लीज अच्छे से पढ़िए, आप लोगों का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। आप लोगों का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो, ओके। गुड डे एंड गुड लक।